अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूं अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। ठीक है, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म, रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन और कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़, ये सारे टॉपिक्स जो हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम लोग कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ आर द वर्क ऑफ एडवर्ड सईद। के कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ जो हैं किसके वर्क हैं? एडवर्ड सईद के। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी का मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। और कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी क्या है? किसी भी चीज़ की शनाख्त के कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में लोगों की क्या शनाख्त थी, वो लोग किस तरह के थे और किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, मतलब उनका कल्चर क्या था, एथनिसिटी क्या थी, रेस क्या थी और ह्यूमन आइडेंटिटी क्या थी। ठीक है, उन कंट्रीज़ में ये सब कुछ उसने बताया हुआ है एडवर्ड सईद ने अपने कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म आइडेंटिटी में। Said explains, exemplifies, and criticizes the systematic denigration of the East। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करता है और एग्जाम्प्लीफाई करता है और क्रिटिसाइज करता है? सिस्टमेटिक डिनिग्रेशन ऑफ द ईस्ट, के ईस्ट के लोगों के साथ किस तरह से उनको मार्जिनलाइज किया गया था, उनकी सारी चीज़ों को कहा गया था कि ये लोग कुछ भी नहीं हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये बारबेरिक हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। एंड ड्रॉज अटेंशन टू द फैक्ट, और इस बात की तरफ इशारा किया गया है, इस असलियत को बताया गया है डेट हाउ वेस्ट मिस इंटरप्रेटेड, कि वेस्ट ने किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया है, विच मार्जिनलाइज द ईस्ट, कि किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया है वेस्ट के लोगों ने कि ईस्ट के लोग बारबेरिक थे, अनसिविलाइज थे और मार्जिनलाइज थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है होमी के बाबा एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक, कि जी होमी के बाबा और गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक ने अपने वर्क्स के अंदर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इस बात को कि वेस्ट ने किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया है ईस्ट को, कि वेस्ट ने हमेशा यही कहा है कि वी आर ऑक्सीडेंट एंड द अदर वंस आर ओरिएंटल, वी आर सुपीरियर, अदर वंस आर इन्फीरियर, वी आर वाइट एंड द ईस्ट आर अदर्स ब्लैक। उनको हमेशा अदर कंसीडर किया है और अपने आप को हमेशा सेल्फ कंसीडर किया है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक ने कैन द सबाल्टर्न स्पीक के अंदर भी यही सबाल्टर्न्स के बारे में बात की है कि उनके पास वॉइसेस तो हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, उनका अपना कल्चर तो है लेकिन वो उसको बता नहीं सकते, उनकी अपनी रेस तो है, उनकी अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी तो है, बट वो उसको आके लेकर चल नहीं सकते क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं उन लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे। होमी के बाबा ने भी अपने सारे वर्क के अंदर यही बताया है कि हाइब्रिडिटी उनकी वजह से आई, कॉलोनाइजर्स की वजह से मिक्सचर ऑफ कल्चर हो गया, मिमिक्री के लोगों ने मिमिक करना शुरू कर दिया उनके कल्चर्स को, थर्ड स्पेस के किस तरह से उनके दरमियान एक रिलेशन कायम हुआ, वो सब कुछ, ये सारा कुछ उन्होंने अपने इनके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है जी अपने वर्क्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन द 20th सेंचुरी, कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म है, कि पहले इंपीरियलिज्म आया, पहले एक सेटअप क्रिएट किया गया, उसके बाद आ जाते थे कॉलोनियलिज्म कि उस पर एक्ट किया गया, फिर आ गया पोस्ट कॉलोनियलिज्म कि जब कॉलोनियलिज्म एंड हो गया था तो लोगों के क्या रवैयात थे। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन द 20th सेंचुरी। ये आइडेंटिटीज़ बताने के लिए हम लोगों को कॉलोनियलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, तो हम उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इस ड्यूरेशन में उनके साथ क्या क्या हुआ था। फिर आ जाता है जी कॉलोनियलिज्म रेफर टू द बिगिनिंग एज अर्ली एज 1875 द स्टार्ट ऑफ द न्यू इम्पीरियलिज्म। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक इम्पीरियलिज्म नहीं आएगा तब तक कॉलोनियलिज्म नहीं आएगा, तो न्यू इम्पीरियलिज्म के जब स्टार्ट हुआ था 1875 में, हम ये कह सकते हैं
उसको क्लोनलिज्म। ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मैंने जिक्र इस वजह से किया कि यूरोपियन जो थे वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर कंसीडर करते थे और वो ये करते थे कि हम लोग ही वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में फैले हुए हैं और अपने आप को वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कंसीडर करते हैं और हमेशा कहते हैं कि वी आर सुपीरियर, वी आर सिविलाइज पीपल। इसीलिए जो एशिया के लोग थे, जो इंडिया के लोग थे, मतलब जो एशिया के जितने अफ्रीका के, वियतनाम के, इस पर जो ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की थी, तो एशिया के सारे कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कंसीडर कर दिया गया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी कि ब्रिटिशर्स की बात को दी जाती है। ओके। फिर आ जाते हैं जी कि एडवर्ड सेड क्रिटिसाइजेस हाउ वेस्टर्न कंट्रीज पोर्ट्रेज ईस्टर्न कंट्रीज। एडवर्ड सेड ने इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह से वेस्ट के लोगों ने ईस्ट के लोगों को पोर्ट्रे किया है थ्रू द पावर ऑफ डिस्कोर्स। पावर और नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है कि पावर भी उसी की, जिसकी पावर होती है नॉलेज भी उसी की चलती है। उसने पावर ऑफ डिस्कोर्स में ओरिएंटलिज्म में जो उसकी बुक थी 1978 में ये साफ साफ बात की है कि किस तरह और जो ऑक्सीडेंट हैं उन्होंने ओरियन को बताया हुआ है, उन्होंने ओरियन के बारे में क्या क्या कहा हुआ है कि ईस्ट के लोग किस तरह के होते हैं, बारबेरिक होते हैं, अनसिविलाइज होते हैं, उनको खाने की तमीज़ है, पीने की तमीज़ है, उनको पहनना नहीं आता, उनको किसी बात का कुछ नहीं पता। उसने ये भी बताया है कि जी वाइट मैन बर्डन थ्योरी है कि वाइट्स ये सोचते हैं कि हम लोगों के ऊपर ही सारा बर्डन है कि हम लोगों ने ब्लैक्स को ये बताना है कि आप लोगों ने रहना किस तरह से। ठीक है, ये बात एक होगी। उसने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म 1978 में इस पर बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। आगे आ जाता है जी होमी के बाबा, जिस तरह के मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसका हाइब्रिडिटी का जो है मिक्सचर ऑफ कल्चर्स, इसमें भी उसने बताया हुआ है कि किस तरह जब क्लोनाइजेशन हुई, क्लोनाइजर्स आए, क्लोनाइज किया उन्होंने लोगों को। ठीक है, जब जो क्लोनाइज पीपल थे उनके ऊपर क्या क्या असरात आए थे, इम्पैक्ट क्या हुआ था उन क्लोनाइजर्स का, वो उसने होमी के बाबा ने हाइब्रिडिटी के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिसकी वजह से मिक्सचर ऑफ कल्चर्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या था कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज़ के बारे में है। अब मैंने आपको जो बताने लगी हूँ वो ये है कि कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है। सो गाइस, कॉलोनियल लिटरेचर वो होता है जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वो होता है जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया। अब मैं वन बाय वन रीड करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ जी कॉलोनियल लिटरेचर। इट इज़ द लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन ड्यूरिंग यूजिंग कॉलोनीज एज अ सेटिंग। ठीक है, जब कॉलोनाइजेशन हुई थी ये तब का लिटरेचर है। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है? इट इज़ द लिटरेचर दैट एक्सप्रेसेस ओपोजिशन और रेजिस्टेंस टू कॉलोनाइजेशन। आपने एडवर्ड सेड का ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, जिसमें उसने बताया है कि जिस ईस्ट के लोगों ने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं, हमारा कल्चर ये नहीं है, हमारी आइडेंटिटी ये नहीं है, हमारी लैंग्वेज ये नहीं है। तो जो उन्होंने रेजिस्ट किया था कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़, उसको कहते हैं हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में उसने ये सब कुछ बताया। फिर आ जाता है जी इट इज़ ऑफन रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजर्स। कॉलोनियल लिटरेचर जो है वो कॉलोनाइजर ने जो सोचा था उसके पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इट इज़ रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फॉर्मर कॉलोनाइज, जो कि कॉलोनाइज पीपल रह चुके हैं उनके पर्सपेक्टिव से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा जाता है। कॉलोनियल लिटरेचर क्या है जी? इट पोर्ट्रेट्स colonization as a natural unproblematic often correct process। वो कहते हैं कि ये हमारा colonization का प्रोसेस जो है नेचुरल है, अनप्रॉब्लमेटिक है और ऑफन करेक्ट प्रोसेस है। लेकिन उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में क्या बताया है जी? इट पोर्ट्रेज द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, जो उस टाइम पर कॉलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने बताया था अपनी प्रॉब्लम को और उनके नताइज क्या हुए थे कॉलोनाइजेशन के दौरान और डीकोलोनाइजेशन के दौरान। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में जो कॉलोनाइज्ड पीपल है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आ जाता है जी कॉलोनियल लिटरेचर में इट ऑफन पोर्ट्रेट्स इंडिजिनस पीपल एंड कल्चर सेविज और प्रिमिटिव। ठीक है, किसको जी? इंडिजिनस पीपल को बताता है कि उनका कल्चर कैसा है, वो किस टाइप के लोग हैं और ये सारा कुछ जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में राइटर्स थे। अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या बताता है? इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब इंडिजिनस पीपल एज स्टीरियोटिपिकल इमेज पोर्ट्रेट्स बाय द कॉलोनाइजर। ये बताता है कि उस टाइप के इंडिजिनस पीपल पर कॉलोनाइजर्स ने किस तरह से दकियानूसी बातें की थी, उनके बारे में
किस तरह से गलत इमेज लोगों के ऊपर क्रिएट की थी कि ये अनसिविलाइज्ड पीपल है, ये बारबैरिक पीपल है। तो ये सारा कुछ आता है जी कॉलोनियल लिटरेचर में और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में और कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी में। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।